श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा से आप श्री हनुमान चालीसा का भावार्थ और गूढ़ार्थ श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज तीसरी अर्धाली में लिखते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, का मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे महावीर बजरंगबली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं और आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। इसका अर्थ आप श्रवण कर रहे थे पिछली चर्चाओं में। महाराज तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि गुण तो बहुत हैं, जो समाज में सर्वत्र जो हमारा श्रेष्ठता का मापदंड अद्वितीय बन गया है। पैसा जिसके पास वही श्रेष्ठ कहलाता है, दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं ऐसा माना जाता है। और गुण श्रेष्ठता और चरित्र श्रेष्ठता दोनों चली गई। गुण श्रेष्ठता और चरित्र श्रेष्ठता, न चरित्र रह गया है न गुण रह गया है। जिस समाज में श्रेष्ठता धन की मापी जाती है, उस समाज का आंतरिक सौंदर्य जो है नष्ट हो जाता है। समाज में सर्वत्र देश बढ़ गया है, लोकतंत्र नहीं रह गया, गुंडागर्दी आ गई है, असत्य व ढोंग को प्रतिष्ठा मिल गई है, मानसिक सौंदर्य नष्ट हो गया है। व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन दोनों में से मानसिक सौंदर्य नष्ट हो गया। इसका कारण है क्या विचार करना चाहिए। महाराज सौंदर्य हीरा है, परंतु उसकी कीमत कब होती है? जब उसकी महाराज तराश दिया जाता है, तराशत होती है, और जब तक उसकी कटाई नहीं होगी उसका महत्व कोई समझ नहीं पाएगा। तो महाराज जो है, क्या संस्कारी मानव खड़ा करने की आवश्यकता नहीं लगती? यह प्रश्न है। मनुष्य खाता है, पीता है, वो भोग लेता है, उसके लिए कमाता है, इसमें क्या जो है मानवता पूर्ण होती है? अशुद्ध सोना भी अग्नि में डालने के बाद ही निखर उठता है। अगर शुद्ध सोना है तो उसके बाद तो अशुद्ध ही निकल जाता है, तभी उसे कीमत आती है। खदान में निकले हुए सोने का मूल्य उतना नहीं होता, उस पर संस्कार होने पर उसको मूल्य आता है। जब तक महाराज खदान से निकालेंगे, निकाल करके जब तपाया जाएगा, शुद्ध होगा, तब वो महाराज उसका मूल्य बनता है। तो महाराज मानव पर जो है संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। संस्कार के बिना मानव का मूल्य कैसे बढ़ेगा? इस समय में लिखते हैं महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी है। आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए सत्संग की आवश्यकता अनिवार्य है। व्यक्तिगत जीवन में सत्संग की महिमा कही गई है। मनुष्य जिसके संग में रहता, उसकी भाषा जैसी वो बोलता है, उसी के अनुसार उसकी वित्ती बन जाती है। महाराज पहले जो है विचार आता है, फिर उसके बाद हम व्यवहार करते हैं। आहार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से संसार चलता है। और इसलिए जो महाराज जो है, जहाँ सुमति सह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि हे प्रभु, हमारी कुमति को हटा करके हमें सुमति प्रदान कीजिए। इसका तात्पर्य है कि संग का जीवन में महत्व है। सत्संग से मनुष्य को सुयोग मोड़ मिलता है और जीवन बदल जाता है। बुद्धि खराब होने से समस्त दुष्कर्म बनते हैं। तुलसीदास जी ने कहा हुआ है महाराज जो है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। इसलिए साधु संघ की महिमा गाई गई है। किसके साथ संबंध जोड़ना है यह स्वयं मनुष्य को निश्चित करना पाइए, कारण कि संगति का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है, जब जड़ में रंग बदलने की क्षमता आ जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कुमत निवार सुमत के संगी, यानी जो है मनन करने की शक्ति। कुमति जो है महाराज नष्ट हो जाए और सुमति के संगी यानी मन को मनन करने की शक्ति, यह शक्ति भगवान ने हमें दिया है। बुद्धि की शक्ति मनन है, मन की शक्ति बढ़नी चाहिए। और इस शरीर रूपी महाराज जो खिलौने के भगवान ने क्या भरा है, इसे हम देखेंगे कि भगवान को खोजने का प्रयत्न करेंगे। हमारे शरीर के अंदर भगवान हैं। भगवान ने ऐसा अनोखा शरीर बनाया है। ये कैसे होता है? समझ पूर्वक अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते हैं। अगर कृति योग्य होगी, कर्म अच्छा होगा, तो अयोग्य भी होगी तो महाराज निकाल दो। अगर जो है आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब रखेंगे, आपके कर्म खराब हैं तो आपको निकाल देंगे। यह शक्ति किसने दिया, कहाँ से मिली, कौन सा बटन दबाने में उसकी शुरुआत होती है? ये आत्मनिरीक्षण की शक्ति भगवान ने बुद्धि में रखी है। आज हमारी जो महाराज देखने की निरीक्षण की शक्ति जो है बढ़ती नहीं, परंतु जो है पर निरीक्षण शक्ति बढ़ती। हम दूसरे को देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी बाह्य इंद्रियां हैं। बाहर से हम सुनते हैं, बाहर से देखते हैं, बाहर से खाते पीते हैं, बाहर से सारा सुख सुविधा लेते हैं। इसलिए हमको लगता है कि बाहर ही सारा सुख है, लेकिन वास्तव में ये बाहर के जितने भी सुख हैं तभी हमें सुख पहुंचाएंगे जब हमारे अंदर सुख होगा। इसलिए माथे पर लंबा तिलक लगाने से अथवा लंबी चोटी रखने से आध्यात्मिक नहीं बनता है। आध्यात्मिक बनने के लिए भगवान की जो है अध्यात्म में आत्मनिरीक्षण को पहला स्थान मिलना चाहिए। जिस किसान के खेत में अनावश्यक घास फूस उत्पन्न हो जाता, उसकी खेती चौपट हो जाती। इसलिए कृषि निरामहि चतुर किसाना, और जिमि बुध तजहि मोह मद माना। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जो व्यक्ति अपनी वित्तियों को अंतर्मुखी करके अपनी सच्ची आलोचना करता है, खुद का निरीक्षण करता है, अपनी बुराइयों को दूर करने का सतत उद्योग करता है, वो महानता के मार्ग पर जो है आरुद्ध। अपनी निर्बलताओं के प्रति जागरूक होना, ये महाराज आधी विजय प्राप्त करना है। बुरे विचार, दूसरों के प्रति ईर्षा, द्वेष, प्रतिशोध के भाव अंधकार की वस्तु हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान, मुझे आपके हाथ में आत्मीयता साधनी चाहिए। हमारी कुमति को दूर कीजिए और हमें सुमति दीजिए। और ईश्वर चिंतन हमारी समस्त भावबाधा, चिंता एवं अनिष्टों को दूर करने वाली महाऔषधि भगवान का चिंतन। आंतरिक खुशी के लिए सद्विचारों का प्रवाह केंद्र बिंदु से प्राप्त होता है। महाराज अलग अलग खंडित अनुभवों से एकत्रित करने की शक्ति बुद्धि की है। उसी को मन कहते हैं। अपने अनुभव तथा विचार अथवा दूसरों के अनुभव विचारों को आत्मसात करने की शक्ति भगवान ने बुद्धि में रखी है। और बुद्धि जब महाराज के द्वारा मन चलता है तब काम बनता है। जो केवल अपना ही अनुभव मानता है वो पशु है। पश्चात इस पशु मानव को जो दूसरे का अनुभव मानना चाहिए, जितना दिखाई देता उतना ही देखने वाला पशु है। जैसे मैं बुद्धिशाली हूँ वैसे दूसरा भी बुद्धिशाली है। दूसरे का बुद्धिशाली का अनुभव भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं मानव हूँ।
बुद्धि देने वाले भगवान हैं, उसके बारे में सोचते समय भगवान पर बौद्धिक प्रेम होना चाहिए। सारे प्राणियों को भगवान ने टेढ़ा बनाया है, एक भी प्राणी सीधा नहीं। भगवान ने मनुष्य को सीधा बनाया है, भगवान ही ऐसी है महाराज, केवल मनुष्य ही सीधा है और बाकी सब टेढ़े हैं। प्राणियों को भगवान ने जैसा जीवन दिया है उसके मुताबिक वो भोग योनियां, लेकिन मनुष्य कर्म योनि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सबको टेढ़ा बनाया हुआ, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को लोग सीधा चलते हैं, लेकिन मनुष्य को भगवान ने सीधा बनाया है। परंतु मनुष्य सीधा नहीं चलता, वह भक्ति में भी टेढ़ा चलता है, भक्ति शास्त्र के मुताबिक नहीं चलता है। तुलसीदास जी ने लिखा, कुमत निवार सुमत के संगी, यानी हनुमान जी का हाथ पकड़ने से हमारे भीतर जो कुमति है, दुर्बुद्धि है, उसे निकाल करके हमें जो है सुमति प्रदान करेंगे। भगवान मेरी देखभाल करने लग जाएंगे। ऐसे समझने से भगवान के ऊपर बौद्धिक प्रेम खड़ा हो जाता है। सात्विक बनना होगा तो भगवान का हाथ पकड़ना होगा, उसकी मदद लेनी पड़ी। कहा भी है कि संसार सागर के अकेले तराए न, इसके सहाय बिना पार उतराए न। इसे जो समझता वो बुद्धिमान है और जो नहीं समझता वो मूर्ख। हम बुद्धिमान हैं, आप बेवकूफ़, ये हमें जो है नहीं देखना चाहिए। हमको भौतिक बातें आवश्यक लगती, जिस प्रकार भौतिक बातें आवश्यक लगती हैं वैसे ही मानसिक बातों के लिए भी भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए। क्योंकि हमें महाराज हर चीज़ की भूख लगती, लेकिन भगवान की भूख नहीं लगती। भगवान को जानने की, भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। भगवान को महाराज जो है कह रहे हैं कि जो समर्थ हाथ पकड़ना चाहिए। कैसे कहने लगे, विक्रम बजरंगी महावीर, हाथ ही पकड़ना है तो महावीर का पकड़ो। जो मेहनत नहीं करते और केवल भगवान को पुकारते हैं वो भगवान उनकी मदद नहीं करते। कर्मयोगी कर्म करता है और भगवान को पुकारे तो मदद के लिए भगवान तैयार है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि दैव दैवया लसी पुकारा। महाराज मैं पाप का विचार करता हूँ और देखता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे कौन साफ करेगा? तो साफ करने वाला महाराज कौन है? कह रहे हैं कि महाराज जो है, यदि तुम पापी हो तो विश्वास रख करके उसको भगवान के पास जाओ और भगवान के सामने अपना दिल खोल करके रख दो, वह धोने वाला है। वाल्मीकि भी पापी थे, परंतु उन्हें भगवान ने धो करके स्वच्छ किया, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम उठाया। स्वयं राम बोलने लगे और राम का नाम लेने का कार्य उन्होंने दूसरों में जागृत किया। मैं राम का नाम लेता हूँ, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूँ। यदि ऐसा करोगे तो भगवान जैसे वाल्मीकि को स्वच्छ किए हैं वैसे आपको भी करेंगे। इसीलिए हम जो है बार बार श्री राम जय जय राम बोलते हैं। भूले करने के बाद भी आदमी किसके पास जाता है? मानो बालक स्कूल में कोई गलती करके आता है तो वह किसके पास जाकर कहे? वह माँ के पास जाएगा और अपनी गलती के बारे में कहेगा। दूसरी जगह उसको है ही नहीं कहीं। बालक के हाथ से कोई शीशा टूट जाए और यदि वो माँ से जाकर के कह दे कि मुझसे अमुक गलती हो गई, तो माँ उसे मारेगी नहीं, अपितु उसे प्यार करेगी और कहेगी कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती मत करना। उसी तरह भूले करने के बाद आदमी किसके पास कहेगा? भूल हो गई है उसको कहने की वही एक जगह है, भगवान, और उसी के पास जाकर के क्षमा मिलेगी। केवल तुम्हें अंतःकरण रूपी अंतःकरण से कहना पड़ेगा कि भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान हमें सुविधाएं दी, बुद्धि दी, हमें मानव बनाया, अच्छा बनाया, हमें पैसा दिया, विद्या दिया, प्रतिष्ठा दिया, परंतु हमने कुछ नहीं किया। हम जैसे थे वैसे ही रह गए। हमसे भूल हो गई। पश्चाताप दग्ध आदमी जब अंतःकरण में भगवान के पास भूल कबूल कर लेता है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। दूसरा कोई उसे माफ नहीं कर सकता। कदाचित छोड़ देगा परंतु माफ नहीं करेगा। छोड़ देना अलग है और माफ करना अलग। वह 10 वर्षों के बाद भी तुमसे कहेगा, मालूम है 10 वर्ष से पहले तुमने ऐसा किया था, तुमने भूल हुई थी, मैंने माफ नहीं करता,
पहले जिस दृष्टि से देखते थे उसी दृष्टि से फिर देखना चाहते। पापी आदमी को धोने वाला गंगा घाट वही है, विश्राम घाट वही है जहां आदमी को विश्राम मिलता है।